दिल्ली ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एजेंसियों की शुरुआती जांच के मुताबिक विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। अब इस मामले की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई है। देश भर में कई जांच टीमें छापेमार कार्रवाई में जुट गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई शहरों से इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। धमाके की गूंज दिल्ली से निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। दरअसल इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एमपी के 2 शहरों भोपाल और राजगढ़ के ब्यावरा से ऐसे 2 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी थी जो दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल थे। भोपाल के निशातपुरा इलाके में रहने वाला 20 साल का अदनान खान एक प्रतिष्ठित कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। मेधावी छात्र अदनान ने 12वीं में 97% अंक हासिल किए थे। पिता ने उसे सीए की पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ाई के बीच ही अदनान इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में उतर गया। डार्क ऐप्स, टेलीग्राम और आईएमओ के जरिए वे सीरिया में बैठे आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में आया, जहां से उसे भारत में दहशत फैलाने का आदेश मिला था। 8 सितंबर को राजगढ़ के ब्यावरा से कामरान कुरैशी और 18 अक्टूबर 2025 को भोपाल से अदनान खान को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में अदनान ने कबूल किया कि वह रोज 8 से 10 घंटे फोन और लैपटॉप चलाता था और खुद को सिराजुद्दीन हक्कानी का फॉलोअर मानता था। पुलिस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए, जिनसे आईएसआई हैंडल्स के चैट, वीडियो और ग्राफिक्स मिले थे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ एफएसएल रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि अदनान ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों पर उर्दू में काफिल लिखा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अदनान का नाम 16 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए मोहम्मद अदनान उर्फ अबू मुहरीब की पूछताछ में सामने आया। दोनों सीधे आईएसआईएस कमांडर अबू इब्राहिम अल कुरैशी के संपर्क में थे। 8 सितंबर को स्पेशल सेल ने राजगढ़ के ब्यावरा से कामरान कुरैशी को उठाया था। पुलिस के अनुसार वे भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल की सक्रिय सदस्य था। कामरान का संपर्क अशरफ दानिश नामक आतंकी से भी था, जो रांची में टेरर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। अशरफ के ठिकाने से बम बनाने का सामान भी मिला था। देसी पिस्तल, कारतूस, हाइड्रोलिक और नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और नकदी। कामरान इन्हीं हथियारों की सप्लाई लाइन में जुड़ा हुआ था और दिल्ली में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल ने दोनों को पहले ही दबोच लिया था। इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट है। भोपाल से लेकर उज्जैन और जबलपुर तक संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या अदनान और कामरान की पहले की प्लानिंग में दिल्ली में धमाका भी प्लान था। क्या वो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार में बैठे डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के संपर्क में था। ये सारे कनेक्शन में दोनों से एजेंसियां पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये धमाका किस वजह से हुआ और किसने कराया, लेकिन गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। उमर का जिक्र था और डॉक्टर उमर के बारे में आज तक इंडिया टुडे को भी जानकारी कल दोपहर में ही मिल गई थी। आज तक ने खबर भी बताई थी कि एक डॉक्टर जो आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश जो फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को है और इसी वजह से बड़ा सर्च ऑपरेशन फरीदाबाद में चलाया जा रहा था। लेकिन उमर मोहम्मद, ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसके आतंकी मॉड्यूल के एक के बाद एक 8 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो पैनिक हो गया। उसके बाद फिर वो I-20 कार लेकर, ऐसा लगता है कि पहले से भी तय साजिश थी, उसके बाद वो आता है और यहाँ पर धमाका कर देता है। मल्टीपल स्टेट में इस आतंकी मॉड्यूल के जो साजिश के तार है वो छुपे हुए हैं। इस वजह से अलग अलग जगहों पर एजेंसी काम कर रही है और कोऑर्डिनेट किया जा रहा है एक दूसरे से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मॉड्यूल पनपा, फरीदाबाद में कुछ आतंकी वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे। एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला जो महिला डॉक्टर शाहीन शहीद है, वो लखनऊ की रहने वाली, लेकिन वो भी पढ़ाई कर रही थी। तो मल्टीपल स्टेट में इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं। इस वजह से अलग अलग स्टेट में फिलहाल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ है कि एक आतंकवादी हमला था और विस्फोटक काफी ज्यादा था। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। बता दें कि कार में धमाका 10 नवंबर की शाम 6:52 पर हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल है। करीब 20 घायलों का इलाज चल रहा है। एनआईए ने जांच तेज कर दी है। फिलहाल इस ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी।